25 नवंबर 1949 को संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने संविधान सभा में अपना अंतिम भाषण प्रस्तुत किया था। आज पूरा भारत देश उसका प्रजातंत्र जिस धर्मद्वेष के माहौल से, जिस अप्रजातंत्रीय शक्तियों के हाथों परेशान सा नजर आ रहा है, उसके बारे में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने चेतावनी दे दी थी 25 नवंबर 1949 को। इस भाषण में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि हम स्वतंत्र भारत में, आज़ाद भारत में पदार्पण कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भारत कभी स्वतंत्र भारत करके अस्तित्व में था ही नहीं। स्वतंत्र भारत में जिस संविधान को लेकर हम जा रहे हैं वो समता की, वो न्याय की, वो समान नागरिक अधिकारों की बात करता है। लेकिन इस भारत में पहले से ही ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जो एक विशिष्ट ढांचे को लेकर चलती है, जिसको अभी हम वर्तमान में मनुवादी ढांचा कहते हैं, जो पूरी तरह गैर बराबरी का प्रणेता है, जो पूरी तरह एक ऐसी व्यवस्था को संभालता है जिसमें वर्णवाद के ऊंचे लोगों को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। इस देश के 85% करोड़ों मेहनतकश लोगों को कुछ भी हासिल नहीं है। वे ताकतें आज़ाद भारत में संसद को और विधानसभा को काबिज करने की कोशिश करेगी, चुनाव के माध्यम से वे यहाँ पर पहुँचेगी और संविधान को बदलने की कोशिश करेगी। अगर संविधान बदल नहीं सकती है तो इन शक्तियों को, राजनीतिक शक्तियों को प्राप्त करके वे प्रति संविधान ऐसी व्यवस्था लाएंगे जिसमें उन्हें जो चाहिए वे व्यवस्थाएं वे पैदा कर देंगे। हम देख रहे हैं कि 2023 में हम 2014 से मॉब लिंचिंग से लेकर सारे सवालों को उठा कर देख लें तो 2023 तक इस भारत के संवैधानिक व्यवस्थाओं और संवैधानिक संस्थाओं का बहुत ही विद्रूपीकरण कर दिया गया है। हाल ही में एक घटना पालघर में घटी है कि एक आरपीएफ के जवान ने अपने अधिकारी मीना को मारा, जो हिंदू था, लेकिन उसके बाद उसने एक मुस्लिम को मारा। पेंट्री कार के तरफ गया, वहाँ पर एक मुस्लिम बैठा हुआ दिखाई दिया, उसे मारा। आगे जाने के बाद में और एक मुस्लिम दिखा, उसे मारा। क्योंकि दहशतगर्दों की पहचान ये पहराव से भी की जा सकती है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे उच्च पदस्थ नेता ने कहा है, जिसका परिणाम ऐसे लोगों पर होता ही है। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को इस बारे में स्पष्ट रूप से कह दिया था कि ऐसी ताकतें अपना राजनीतिक पक्ष भी बनाएगी और वे संविधान प्रदत्त चुनाव के प्रक्रिया में उतरेगी। और जब वो चुनाव की प्रक्रिया में उतरेगी तो वो सत्ता संपादित करने के बाद में अपने जहरीली सिस्टम को धर्मद्वेष के माध्यम से, जाति द्वेष के माध्यम से फैलाएगी, जिसमें इंसानियत मर जाएगी और धर्मद्वेष के आधार पर हत्याओं और लूट खसोट और मॉब लिंचिंग का नया दौर शुरू हो जाएगा। 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब आम्बेडकर जी ने वार्निंग दी थी कि इस देश को असली खतरा ऐसे लोगों से हैं जो धर्मवाद और वर्णवाद लेकर चलते हैं और जो पक्ष बनाते हैं, जो पार्टियां बनाते हैं। पार्टियों का अपना नज़रिया, अपना दृष्टिकोण, अपना ध्येय होता है। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ पार्टियों की विचारधारा है। लेकिन जब पार्टियों की विचारधारा अव्वल हो जाएगी और देश द्वियम हो जाएगा तो भारत का प्रजातंत्र खतरे में आ जाएगा। जाति, जनजातियां, अल्पसंख्यक, ओबीसी खतरे में आ जाएंगे। हम उसी दौर से गुजर रहे हैं कि पक्ष अपनी विचारधारा को प्रथम मान रहे हैं और द्वियम स्तर पर देश को लाकर खड़ा कर दिया है। 25 नवंबर 1949 का भाषण बाबा साहब का गंभीरता से पढ़िए। अभी भी हमारे हाथ में एक साल बचा हुआ है। 2024 में बाबा साहब के उस वक्तव्य को अमल में लाने की ज़रूरत है जब बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि चुनाव में मतदान का अधिकार दिया है, किसे चुनकर देना, इससे भी ज़्यादा निर्णय यहाँ कीजिए कि किसे चुनकर ही नहीं देना है। पढ़िए 1949 का डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान सभा का भाषण। धन्यवाद। हम प्राध्यापक जावेद पाशा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जावेद पाशा सर इस नाम से ये चैनल है। धन्यवाद। हमें आपके सहयोग की अपेक्षा है।